प्रदेश के रीवा जिले में, जहां पर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमित शाह का जो लगातार अम्बेडकर बाबा को लेकर जो बयानबाजी की गई थी, जो लगातार बयानबाजी जारी है। और देख सकते हैं हमारे साथ ये लगातार जो पूरा मोर्चा आगे आगे साथ में चल रहा है और ये लगातार बातचीत करें। इसके बीच में जो हम लोग कुछ जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, हम चलते उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहते हैं। आप लोग क्या कुछ मांगों साथ आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब को उपहास किया, मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, हम लोग आज पूरा बहुजन समाज पार्टी, पूरा बहुजन समाज के सभी युवा और बाबा साहब को मानने वाले सभी लोगों के अंदर कहीं न कहीं ये रोष है, आक्रोश है। आज विरोध प्रदर्शन है कि अमित शाह माफी मांगो, अपने पद से इस्तीफा दो, और अगर उचित इसमें निर्णय नहीं लिया गया, अभी हम लोग तो शांतिपूर्ण रूप से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं द्वारा कलेक्टर। लेकिन आने वाले समय में अगर इसमें निराकरण नहीं किया गया, अमित शाह माफी नहीं मांगे, तो हमारी पार्टी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। इसी के साथ अगर मोर्चे में बात करें तो कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम चल के महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। माफी मांगे, हम चाहते हैं कि माफी मांगे। ये भारतीय जनता पार्टी निर्बंध है। तो जिस तरह विषय में आया है, हम चाहते हैं ये महिलाओं को जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहब की वजह से मिला है। दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए बाबा साहब ने लड़े हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह जनता के सामने माफी मांगे। हम यही चाहते हैं। अभी जो मार्च कर रहे हैं तो आप लोगों का क्या कुछ प्लान है? अभी आगे है प्लान है कि अभी हमारा रोड शो चल रहा है, ये चल करके हमारा कलेक्ट्रेट चलेगा जाएगा, पूरा बाजार होके, मार्केट होके, और कलेक्टर के माध्यम से जो है तो राष्ट्रपति को हम सौंपेंगे। और इसके तत्पश्चात जो है तो जो घटना पूरे देश में इन्होंने भारतीय संविधान निर्माता के जो अपमान किया है, अपमानजनक किया है, उसी का उद्देश्य है। साथ ही इसी मार्च में हमारे साथ कुछ अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, हम चलते उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कैसा है। आप लोग यहाँ पे जो मार्च कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या कुछ लेके चल रहे हैं, और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या कुछ क्या एक्शन होने वाला आप लोग? अभी बहन जी ने जो निर्देश हम लोगों को दिया है उसका पालन कर रहे हैं। बहन जी जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई में भाग लेंगे। जो मार्च चल रहा है वो 3 दिन तक की लगातार एक मांग उठ रही है मीडिया में, और ये बोला जा रहा है कि अमित शाह जी को 3 दिन तक लगातार माफी मांगनी चाहिए। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, भारत का जो गृह मंत्री है वो ऐसे सदन से बाबा साहब के बारे में अनर्गल टिप्पणी किया है, इसके हम लोग कटु निंदा करते हैं। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता, आदर्श नेता बहन जी के निर्देशन पर आज पूरे देश में, हर जिलों में, हर मुख्यालय में, पूरे देश के अंदर आक्रोश व्याप्त है। और उसके तहत आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ऐसे में अगर दलित भगवान के रूप में देखा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को, ऐसे में अमित शाह और जैसे उनकी पार्टी को कहना है कि वो लोग अंबेडकर जी उनमें पैशन बन चुके हैं, तो इस तरीके से उनका कोई विशेष जवाब? देखिए, अमित शाह की ये जो कुंठा है, ये वाकई में आज जो देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ जो नौजवान, जो शोषित वंचित पीड़ित जो समुदाय रहा है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे अपनी बात रख पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग अमित शाह से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। इसी मोर्चे के दौरान हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, हम चलते हैं उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। अगर सरकार की बात करें, जो बीजेपी इस वक्त मौजूदा सरकार में है, उनका ये भी कहना है कि लगातार दलितों के साथ साथ वो महिलाओं का भी अपमान करती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, जब आपका महिला नेतृत्व आपके पास है, साथ है? हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संसद में स्टेटमेंट आया है, इस तरह बाबा साहब का जो अपमान किया गया है कि अंबेडकर एक फैशन है। अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो 7वें वर्ग में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को अधिकार दिलाया,
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए बाबा साहब ने अपने जीवन समर्पित कर दिया। हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और ये सारी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है। हम चाहते हैं कि इस जनता देश के सामने होम मिनिस्टर अमित शाह माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। हम यही चाहते हैं, क्योंकि आप गांव-गांव सर्वे कर आइए, एक घर में बाबा साहब की फोटो रहेगी और बाबा साहब की पूजा करते हैं। हम लोग जो है ना बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और मानेंगे। इसके साथ ही जैसे कि कहा गया है कि अमित शाह को जानकारी जरूर है इस मामले जो देश भर में चल रहा है, ऐसे में अमित शाह जी का कहना है कि उनके जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी माफी मांगेंगे, और अगर नहीं मांगेंगे या फिर आपका क्या कुछ मामला है इसमें? उनको माफी मांगना पड़ेगा। अगर नहीं माफी मांगेंगे तो यही जनता इस्तीफा दे दे। मांगेगी, माफी क्यों नहीं मांगेगी? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये पूरे जनता के दिल में ठेस पहुंची है, एक निंदनीय है, अपमान हुआ हमारे बाबा साहब का। हमारे बाबा साहब पूरी संविधान के स्वरकार हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें समानता का अधिकार दिला, इसलिए माफी मांगना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कोई भी कहेगा आप मन में नहीं सह पाऊंगे, चाहे कोई भी पार्टी से हो। जहाँ तक अमित शाह की बात है, अगर वो ये अपना माफी नहीं मांग रहे हैं तो इस्तीफा दे दे, मेरा ये मानना है। जैसे कि इस वक्त में मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो अम्बेडकर जी को लेकर विवादित बयान दिया गया था, उसी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हजारों की संख्या में मार्च करने के लिए निकले हुए हैं। हम चल के वहाँ पे जो अपने कार्यकर्ता जो सचिव वगैरह, हम चल के उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आप लोग ये मार्च क्यों कर रहे हैं और क्या कुछ मार्च को लेकर मांगे आपकी? हाँ सर जी, हम लोग जो है जो अमित शाह ने गलत शब्द का प्रयोग किया उसी के उतरे हैं। बहुजन समाज पार्टी उतरी है, हम लोगों ने दर्शन कर रहे हैं। अगर आदेश तरफ की बात करें, बहन जी दीदी की तरफ से, उनके तरफ से क्या कुछ आदेश आया गया है? आप लोग, बहन जी ने बोली है कि आप लोग बाबा साहब के समर्थन में आप लोग पैदल मार्च करिए और उनका विरोध करिए, ताकि पूरे भारत के लोग जाने के बाद साहब का जो अपमान हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी खुलकर आंदोलन कर रही है। इसके साथ ही बात करें, हमारे यहाँ पे बीएसपी से ही रीवा से पूर्व महापौर के प्रत्याशी भी मौजूद है, चलते हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरे मार्च के बारे में क्या कुछ कहना है उनका और इस पूरे मार्च में क्या कुछ करने वाले हैं। अभी अमित शाह का जो वक्तव्य रहा है जिससे बाबा साहब को अपमानित किया है उन्होंने, तो खिलाफ हम लोगों ने ये जो आंदोलन पूरे भारत में छेड़ रखा है। अमित शाह उस पद में रहने लायक नहीं है। और हमारा पूरा जो बहुजन समाज ही नहीं, पूरा देश हमारे साथ में है कि जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज को कहा है कि इतने बार वो राम का नाम लेते, जितने बार उन्होंने अम्बेडकर का नाम लिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह के जो है वो तो दिन भर राम राम का नाम लिए, उनके पिताजी राम राम का नाम लिए हमें, तो क्या उनके पिताजी स्वर्ग पहुंच गए? और हमारे बहुजनों के लिए जो स्वर्ग है यही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ही मिल जाए तो हम इसी पृथ्वी पर ही, इसी धरती पर ही हमको स्वर्ग चाहिए, जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ही हमको दिला सकते हैं और उन्हीं के विचारों के संविधान को हमको दिला सकता है। बाबा साहब उनके जो आडंबरवादियों का जो ये आडंबर है, जिस तरह से हमें प्रेरित करना चाहते हैं कि हमारा संविधान की बात हम न करें, बाबा साहब की बात न करें और उनकी मनुवाद की बात करें और वो उसको वो लागू करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। और वो राम का नाम ले, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बाबा साहब का ही नाम लेकर और इसी पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे और अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए जो स्वर्ग होगा वो इसी पृथ्वी पर होगा और वो हमारे इसी संविधान से ही हमको प्राप्त होगा। तो जैसे अभी भगवान जी की बात करी और स्वर्ग पहुंचने की बात करी स्पेशली में, तो जब अभी पार्लियामेंट के अंदर ही एक ऐसा मुद्दा आया था और अभी एक मुद्दा उठाया गया कि अगर पूरे अयोध्या में भी जिक्र है तो वहाँ पे राम भगवान के साथ सीता माता का भी कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग जो है शुरू से ही, अगर आप मनुस्मृति की बात करते हैं
तो ये लोग स्त्रियों का अपमान पूरे मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज भी आपको अयोध्या में भी दिख रही है। राम राम की बात हो रही है, सीता की बात कहीं नहीं हो रही है। महिलाओं का हर जगह अत्याचार अपमान हो रहा है। तो ये कहीं भी ये इनका जो बीजेपी सरकार है, अमित शाह लोगों का जो वक्तव्य है, इससे कहीं भी किसी का हित होने वाला नहीं है पूरे देश में। आज बहुजन समाज पार्टी रीवा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन करने आए हैं कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमर्यादित अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए एक उपहास उड़ाने वाली अंबेडकर 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 कहते हुए 6 बार अंबेडकर अंबेडकर उन्होंने कहा। इसके बाद कहा कितना नाम तो अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक जो है तो स्वर्ग मिल जाता। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे तो असली भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी ही हैं। अगर वो न होते तो शायद यहाँ ये गुलामी की जंजीर में जकड़े होते। उन्होंने इन गुलामों की जंजीरों को तोड़ के समानता का अधिकार भारतीय संविधान में लिख के दिया, जिस कारण आज जो है तो हम लोग कहीं न कहीं हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव का जिस तरह से अमित शाह जी द्वारा अपमानित शब्दों का प्रयोग करते, उपहास उड़ाया गया, मजाक मानो एक ऐसी भाषा का उपयोग किया गया जिससे पूरा बहुजन समाज को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। और पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी ये विरोध प्रदर्शन अमित शाह के खिलाफ कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन पूरे जिले में सौंपा जा रहा है। आज हम लोग रीवा जिले में भी पूरी टीम के साथ पूरे पार्टी, पूरे समाज के लोग, पूरे बाबा साहब को मानने वाले लोग आज आपके समक्ष ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द जो है ऊपर पहुंचाई जाए बात, जिससे कहीं ना कहीं इधर ऐसे तो जिससे ये निराकरण हो और अमित शाह माफ़ी मांगे, अपने पद से इस्तीफा दें। ये हम लोगों की मांग है। अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी माननीय गृह मंत्री जी के पास तो ऐसे भारतीय संविधान भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अपमान पर उनको जो है तो माफ़ी मांगने आना पड़ेगा पूरे देश के सामने। जिस तरह उन्होंने अगर सदन में इस तरह से अगर उपहास उड़ा सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, तो वो पूरे देश के सामने जो है मीडिया के समक्ष माफ़ी भी मांगे। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए।